हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। काफ़ी बच्चों के मैसेज थे कि सर वेल्डर ट्रेड जो है उसका आप सिलेबस बताइए। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो वेल्डिंग जो ट्रेड है, जिन बच्चों ने वेल्डर आईटीआई किया हुआ है ट्रेड से, वो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ जो कि ऑफिशियल है। ठीक है। हाँ, मैं बिफोर आपको बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ गाइस। ये जो टॉपिक है गाइस, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, ये आपको पता है एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। जो भी बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका पेपर लगता है जो कि 40 मार्क्स आता है आपका सीबीटी 2 के अंदर। उसमें एक चैप्टर भी है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, जो कि कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है। उसमें रिगार्डिंग सेफ्टी एंड आपके प्रिकॉशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं। बाकी जो आपका पार्ट भी होता है पूरा टेक्निकल होता है। जो भी ट्रेड से आपने अपना आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है, उस हिसाब से वो आपका एग्जाम होता है। पूरा 75 क्वेश्चन होता है टेक्निकल बेस्ड के ऊपर। तो गाइज हम बात करते हैं वेल्डिंग के लिए। देखो, इसके अंदर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ गाइज। इसके अंदर हमारे जो वेल्डिंग्स के टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी वेल्डिंग होती है, जो कि आर्क वेल्डिंग हो गई, गैस वेल्डिंग हो गई। ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें भी इन्होंने लिख रखी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा लगे, है ना। बात करते हैं आर्क एंड गैस वेल्डिंग है, उनके इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक है। उसमें कौन कौन से चैम्बर आपके होते हैं। चैम्बर का मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, किसका बना होता है, ब्रास का बना होता है। इस तरह का आपको याद रखना है चीजें, है ना। इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह, एसेसरीज में, है ना। नेक्स्ट है इनकी डेफिनेशन है, जो कि टेक्निकल डेफिनेशन होती है ना, कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। किसी के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क बनता है, गैस के अंदर कौन सी गैसेस होती है, डिफरेंट टाइप्स हमारी गैसेस होती हैं। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग होती है, न्यूट्रल वाली होती है, कार्बोराइजिंग होती है ना। उनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, उनकी एप्लीकेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज है। एक बार अगर आप पढ़ोगे इन चीज़ों को तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इन्होंने यही चीज़ लिख रखा हुआ है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, टाइप्स लिखा हुआ है, जनरेटिंग मेथड्स है, ऑक्सीजन गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, इसकी एप्लीकेशन है, कौन से मटेरियल से इनको यूज किया जाता है ना। डिफेक्ट्स जो आपके ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो कमी आपकी बनती है ना, लाइक आर्क ब्लो, स्पैटर वगैरह, वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू स्पीड या ड्यू टू फिलर मटेरियल या ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो सारी चीजें है ना। दूसरा है इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप एंड गैस कटिंग ब्लो पाइप है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस इन्होंने लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ना है। गैस वेल्डिंग टेक्निक्स है ना, ये आपको पढ़ना है। पूरा चैप्टर वाइज है। फ्लक्सेस, ठीक है, जैसे आपको फ्लक्सेस यूज होते हैं ना, बोरेक्स वगैरह यूज होता है आपके फ्लक्स में, है ना। अलाइड प्रोसेस जो होती है आपकी सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ठीक है, वो भी आपको देखनी है इसके अंदर, है ना। उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा फ्लक्सेस यूज होता है और उनका टेम्परेचर होता है गाइस, है ना, कितने तापमान पे उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लिखा हुआ है गैस ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, है ना, उनका प्रिंसिपल छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। कप कोन स्ट्रक्चर है आपकी, है ना, वाइन ग्लास जो बनती है ना, वेल्ड बीड, है ना। जो बच्चे वेल्डिंग वाले होंगे वो समझते होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, ये सारा चीज़ है। मेटल आर्क वेल्डिंग है ना, जिसके अंदर आपके GTAW आती है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, जिसमें आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। मेटल के अंदर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है ना। वो सारी चीज़ें पड़ती है। ट्रांसफॉर्मर, जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, वोल्टेज सप्लाई के लिए यूज होता है, कितना आपका डेटा होता है, कितना आपको इसमें वोल्टेज सप्लाई होती है, वो सारा याद रखना है। क्योंकि रेलवे वाले जो चीज़ें आपको मैं बताता जा रहा हूँ ना बेटा, ये रेलवे के पहले के क्वेश्चन भी है। इससे जब एग्जाम पहले लगा था 2014 वाला, उसमें भी ये चीज़ पूछी गई थी। तो हमेशा रेलवे यही चीज़ें पूछता है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा फ्लक्स यूज होता है, किस वेल्डिंग के अंदर है ना, कितनी लेंथ होती है, कितना सप्लाई देना पड़ता है। ये सारी चीजें रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो लिखा हुआ आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्यों होता है, उसका आपको कंट्रोलिंग, मतलब उसकी रेमेडीज, मतलब उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो चीज आपको पता होना चाहिए। पोलरिटी, है ना, एक स्ट्रेट टाइप पोलरिटी होती है, एक रिवर्स टाइप पोलरिटी होती है ना, उनकी आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा ही है गाइस, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, कोटिंग, फ्लक्सेस वगैरह सारा इसमें लिखा हुआ है, GMAW वगैरह, ये आपको पढ़ना है गाइस। ठीक है, वेल्डिंग वाले बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको लगेगा कि सर ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है बेटा। इन्होंने एक छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है उनको भी इन्होंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आ सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख देगा और 4 आपको ऑप्शन लिख देगा कि भाई इसमें विच वेल्डिंग इज यूज फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस में आपको लिख देगा और आपको 4 वेल्डिंग के टाइप्स लिख देगा, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी रेलवे 3 से 4 आपके पूछता है ना। इसके अंदर आपको पता है SMAW है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, एक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली चीज आपको पता होनी चाहिए, वरना एक वेल्डिंग के ऊपर ही कम से कम 10 पेजेस
है ना। अगर आप नेट पे या किसी चीज जगह जाओगे, अपने को उतना पढ़ना है जितना अपना सिलेक्शन हो जाए और अपना काम बन जाए। क्लियर है गाइस। और बाकी ये सारा आपका सिलेबस है गाइस, ठीक है। जीटीए, फिलर रोड्स, नॉन, आपको पता है ऑटोजीनस नॉन ऑटोजीनस होता है ना। जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस वगैरह, एसी डीसी वगैरह, रेक्टिफायर आपको पता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज गाइज आपको ऑफिशियल जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, ये शुभम सर मैकेनिकल है, ठीक है। इसके ऊपर आपको अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको जाना है, टेलीग्राम अगर नहीं है तो डाउनलोड करना है, उस पर लॉगिन करने के बाद ये फाइंड करोगे शुभम सर मैकेनिकल टेलीग्राम पे, और क्लास 24 ऐप को ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। रही बात गाइस, मैं इस चैनल के ऊपर आपको बता देता हूँ, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की काफ़ी सारे चैप्टरों की वीडियो पड़ी है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन की, उनके लिए काफ़ी मटेरियल इसके ऊपर ऑलरेडी है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और बाकी क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके ऊपर जो बच्चे एएलपी टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है गाइस, फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज है। 10 क्वेश्चन पर डे होते हैं, जब तक एग्जाम चलेगा, जब तक एग्जाम होगा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो चाहे कभी भी हो, 5 महीने 10 महीने बाद, तब तक वहाँ पे आपके क्वेश्चन की एक सीरीज बन जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, काफ़ी बेनिफिट आपके लिए रहने वाली है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।